बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो कि भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुआ था, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। तो अभी उस पर जो बड़ी दिलचस्प लड़ाई आ गई है मोड़ पर, एक तरफ प्रशांत किशोर जी हैं, दूसरी तरफ एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो नीरज कुमार सिन्हा हैं, और तीसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। तो अभी इस बांकीपुर विधानसभा सीट की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखते हैं कि क्या स्थिति, एक्चुअल स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारे बिहार की जो राजनीति की सबसे फर्स्ट जो स्तर होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो होता है जातीय समीकरण। तो जातीय समीकरण के अनुसार पहले हम आप लोगों को बता दें कि वहाँ जातीय समीकरण क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। तो जातीय समीकरण में वहाँ पर सबसे पहले कायस्थ जो समाज की वहाँ परसेंटेज 14% है, कायस्थ समाज 14%, यादव समाज वहाँ पर 12% है, मुस्लिम 9% है, चंद्रवंशी 9% है, वैश्य 9% है, दलित 8%, भूमिहार 8%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5%, कुर्मी और कुशवाहा मिलाकर 8%, और अन्य भी कुछ है, मुख्य यही है। तो इसके हिसाब से अगर इसी पर हम लोग विश्लेषण करें तो यहाँ पर कायस्थ समाज की अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है, और बाकी जो एनडीए के जो मतदाता हैं उनका तो आप लोगों ने देख ही लिया। भूमिहार 8% है, ब्राह्मण 7% है, उसके बाद आपका वैश्य 9% है, और भी अभी कुर्मी कुशवाहा भी हैं, ये भी 8% है, और कुछ दलित का वोट भी देखा जाए तो इस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा तो लग रहा है कि भारी है, आरजेडी का भारी है पलड़ा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिक्स में ही ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में 1 और 1 2 नहीं होता है, इसका भी 11 भी हो जाता है और कुछ और भी हो जाता है। तो सबसे पहले इस विधानसभा का बांकीपुर जो है, इसका नेचर हम लोग देख लें, इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर में है कि नितिन नवीन जी, अगर कहा जाए कि बांकीपुर विधानसभा का जो परंपरागत जो सीट रही है वो बीजेपी या एनडीए का ही रहा है, और पिछले लंबे समय से उसमें नितिन नवीन जी अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद 5 बार वहां से लगातार विधायक रहे हैं, 5 बार। उसके बाद उनके पिताश्री जो थे स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी, वो भी 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। तो लगभग 45 साल से तो वहां पर बीजेपी एनडीए का ही बांकीपुर जो विधानसभा है उस पर कब्जा है। लेकिन अभी इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये आया है कि वहां से जन स्वराज पार्टी के आल इन आल सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जी वहां से चुनाव में कूद गए हैं और सीधा टक्कर दे रहे हैं, सीधा टक्कर दे रहे हैं। और अभी जो राज्य और देश में पॉलिटिकल और सामाजिक जो गतिविधियां चल रही हैं, इनको देखते हुए बहुत सारे एनडीए का जो वर्ग है, कहा जा रहा है कथाकथित कि वो नाखुश है एनडीए से, तो वो उसमें से बहुत लोग प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें अगर एक्चुअली कहा जाए तो प्रशांत किशोर का अभी तो कि इनकी पार्टी तो नई नहीं है, तो इनका तो अभी उतना जबरदस्त किसी खास बिरादरी में, जाति में कोई पैठ तो है नहीं, और पिछला जो बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी उतना अच्छा कोई इनका खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं था। लेकिन फिर भी
ये बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, काफी शिक्षित लोग वहां रहते हैं। तो जो रिपोर्टें आ रही हैं और वहां जा करके बातचीत करने से पता चल रहा है कि अभी मतदाता काफी सोच रहे हैं और काफी साइलेंट है। तो काफी मतदाताओं का जो झुकाव है वो पीके की तरफ है। अब वो वोट के दिन, इलेक्शन के दिन वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति काफी इंटरेस्टेड है, अभी की स्थिति काफी इंटरेस्टेड है प्रशांत किशोर जी के वहां आ जाने से, क्योंकि ये स्वयं चुनाव के बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये राजनीति में चुनाव जीतने के लिए जो भी मानदंड होते हैं वो सारे मानदंड और सारे जो राजनीतिज्ञ लोग करते हैं वो सब उसमें से कोई उठा नहीं रखे हैं। हर तरीका से ये भी प्रयास कर रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से जो रेखा गुप्ता है, ये आरजेडी के जो पूर्व बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी यही प्रत्याशी थी आरजेडी की। इनको 47,000 वोट भी मिला था। तो ये भी काफी दमदार हैं और ये वैश्य समाज से आती हैं। तो ये इनको ये जानबूझ करके यहाँ से दिया गया है कि उधर से कुछ इनका वोट आ जाएगा तो इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी और MY जो समीकरण है वो इनके साथ है। लेकिन अभी जो बिहार में सो कॉल्ड जो कहा जा रहा है कि सवर्ण और यादव एकता और सम्मेलन की जो बात कही जा रही है, तो कुछ यादव समाज के भी गाहे बेगाहे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार पीके को वोट देंगे, जनसुराज को वोट देंगे। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर हम लोग एक्चुअल स्थिति को देखें तो अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं प्रशांत किशोर। अब तो चुनाव एकदम नजदीक है और नीरज कुमार जो सिन्हा जी हैं वो भी स्थानीय है। भाजपा के कहा जा रहा है कि ये काफी दिनों के पुराने कार्यकर्ता हैं, लोकल आदमी हैं। वो भी अपना उठा नहीं रखेंगे, उनके साथ पूरी पार्टी है, एनडीए है। और प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा बहुत वर्ग है जो कि उनका परंपरागत मतदाता या सपोर्टर नहीं है, जो इस बार इनके साथ है। और बिहार की और बांकीपुर की जो जनता है वो एक मैसेज देना चाहती है बांकीपुर विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर को जिताकर कि राजनीति में एक मजबूत आवाज होनी चाहिए जिसको कि प्रशांत किशोर भर सकते हैं। तो राजनीति में मजबूत विपक्ष के लिए मजबूत जो आवाज है उनको भी देखने के लिए ये प्रशांत किशोर की तरफ कुछ मतदाता जाते हुए दिख रहे हैं। अभी जो जंतर मंतर पर नीट एग्जाम को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे भी काफी लोग अनवायड हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। बिहार में अभी जो आरा के पास बिलौटी में जो घटना हुई भरत भूषण तिवारी को लेकर के, उससे जो नाराजगी एक बहुत बड़े वर्ग में है, उसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। और अन्य जो गतिविधियां हैं उसका प्रभाव इस चुनाव पर पड़ सकता है। ओवरऑल टक्कर जो है प्रशांत किशोर और एनडीए के बीच ही दिख रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है और जैसा होगा हम अपडेट आप लोगों को करेंगे।